मैं जानती हूँ ज़ाई, मेरी ये मिन्नतें, ये माफी तुम्हारा दर्द कम तो नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ पैसे हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। सारे अखबारों में तेरे ही चर्चे, वो बात अलग है। तो तुम्हारी तारीफ कम, लोग गालियां ज्यादा दे रहे। इतने सारे रुपए मैंने आज तक कभी नहीं देखे। ये विन कुंद्रा है? मेरी तरफ से आपकी सहेली को उसके आने वाले नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दीजिए। तो ये विन कुंद्रा है? ज़ाई, मैं इससे एक बार नहीं बल्कि दो बार मिल चुकी हूँ। तूने सिर्फ एक आशिक से मोहब्बत की थी ज़ाई, एक ऐसे लड़के से मोहब्बत की जो कि तेरी नफरत के भी काबिल नहीं था। अरे इससे तो मैं उसी दिन मिली थी जिस दिन तेरी शादी थी। इससे तेरी शादी के लिए तुझे बेस्ट विशेस दी थी और मुझसे कहा था जब मेरा नाम आम से खास हो जाएगा ना, तब सुन लीजिएगा। मतलब ये कि कल के हर न्यूज़पेपर में आप मेरे नाम को देखेंगे और आज के दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये है इसका कारनामा, तेरी खुदकुशी का कारनामा। मैं तुझसे वादा करती हूँ ज़ाई, मैं तुझे इंसाफ दिला कर रहूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इस विन कुंद्रा को सजा जरूर दिलवा कर रहूंगी, इसे सजा जरूर मिल। मैं यहाँ पर कुछ पैसे छोड़े जा रही हूँ। अगर और पैसों की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, और हो सके तो मेरे बेटे को माफ़ कर देना। इसका मतलब विन कुंद्रा की माँ यहाँ आई थी। मेरे फोन की बैटरी को भी अभी डेड होना था। एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? यस मैम। थैंक यू। किसका फोन हो सकता है? हेलो, कौन बोल रहा है? मिसेस कुंद्रा। हाँ, मैं मिसेस कुंद्रा बोल रही हूँ। आप कौन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि चंद पैसों से आप अपने बेटे की बेगुनाही खरीद लेंगी? कौन बोल रहा है? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपके बेटे की नीयत को और आपकी फितरत को, दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। एक तरफ आपका बेटा है जिसने ज़ाई की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मजाक बना के रख दिया, और दूसरी तरफ आप जिसने ज़ाई के जख्मों की कीमत लगाकर उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ज़ाई की मदद अरे मदद करने का इतना ही शौक है ना, तो लौटा दीजिए ज़ाई की हंसी, उसकी खुशी, उसके सपने, उसकी इज्जत, जो सब आपके बेटे ने छीन ली। आपका बेटा इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। प्लीज ऐसा मत कहो। देखो, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शायद मेरा बेटा इस सब के लिए जिम्मेदार है ही नहीं। मुझे लगा था मैं एक औरत से बात कर रही हूँ, जो औरत होने के नाते एक दूसरी औरत का दर्द समझेगी, लेकिन मैं भूल गई थी कि मैं विन कुंद्रा की माँ से बात कर रही हूँ। अरे आपका दिल तो पत्थर का है, वरना ज़ाई की हालत देखने के बाद आप अपने बेटे की तरफदारी नहीं करती। मैंने ज़ाई की हालत देखी है और उसे देख के मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक बार मेरे बेटे के बारे में भी तो सोचो, वो भी सलाखों के पीछे है। आपका बेटा जहाँ है वो वहीं रहेगा। आपके बेटे को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी मैं।
ये वादा है मेरा अपनी जाई से और अब आपसे भी। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। विन कुंद्रा को इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगी। उसे उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी, और अगर ऐसा करने में मैं नाकामयाब रही तो मेरा नाम भी। ये सारा केस इस चश्मदीद गवाह के ऊपर टिका हुआ है, और वो तुम हो, तो तुम्हें जो भी करना सोच समझ के करना। ये सारा कुंद्रा परिवार तुम्हें जी जान से ढूंढ रहा है। तुम्हें खामोश करने के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये बता नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपनी पहचान छुपानी होगी। कौन हो तुम? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? देखो, मैं फिर से तुम्हें बता रही हूँ, मैं सिर्फ जाई की मदद करने वहां आई थी और कुछ भी नहीं था। चाचा जी, कम से कम आप दूध तो पी लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। ऐसे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, और आपको कुछ हो गया तो इस घर का क्या होगा, हम सबका क्या होगा। चाचा जी, देवर जी को जेल से भी तो छुड़वाना है ना, उनकी जमानत कौन करवाएगा? कहाँ जमानत करवा पाया उसकी आज। पहली बार में विन की कोई हेल्प नहीं कर पाया। वो बेचारा वहां पे लॉकअप में पड़ा हुआ और मैं यहाँ पे। आज पहली बार मैं हार गया। इसने कहा कि आप हार गए पापा जी। आपसे जो बन पाया आपने किया ना। देख लेना, भाई जल्द हमारे साथ होंगे। और जब भाई की कोई गलती ही नहीं है तो फिर डर किस बात का। और मुझे पूरा यकीन है आप जल्द से जल्द भैया को हमारे साथ ले आओगे। और वैसे भी चाचा जी, ये आज की बात है, कल पुरानी हो जाएगी। इंटरेस्ट में चाचा जी, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि विन कभी अरेस्ट भी हुआ था, है ना विद्या? जी भैया। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। मुझे लगता है इस कॉल से चाचा जी को देवर जी को रिहा कराने का रास्ता मिल गया है। भाभी जी, आपके मुंह में घी शक्कर। और राजीव भैया, वैसे आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों बाद तो सब भूल भी जाएंगे कि विन भैया कभी अरेस्ट भी हुए थे। अच्छा चल विद्या, किचन में मेरे साथ। बहुत सुन ली माने साहब आपकी। अब जल्दी से बाहर निकालिए हमारे सुपरस्टार बेटे को। शायद आप भूल रहे हैं, आपके सुपरस्टार को हमने किस केस में अंदर किया है। यही ना कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, राइट? चलो, इतना तो याद है आप। माने साहब, हमको तो सब कुछ याद है, लगता है आप ही कानून भूलते जा रहे हैं। विन की ये पहली एफआईआर है, इस बेस पे उसको बेल मिल सकती है। कपूर साहब, यस प्लीज। ठीक है, ले जाना शाम को अपने विन को। मुझे अभी बहुत जरूरी काम है। शाम को आने के बाद में मैं फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। अभी के अभी पेपर वर्क खत्म कर और मेरे बेटे को रिहा कर। जो अपने बेटे को तमीज नहीं सिखा सकता, वो मुझे मेरी ड्यूटी सिखाएगा। मिस्टर माने, हमें तो शर्म आ रही है देखकर कि हमारे पुलिस फोर्स का काबिल ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय अपनी ज्यादती दुश्मनी निकाल रहा है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मुझे मिस्टर कुंद्रा ने बताया कि तुम उनके बेटे के साथ कैसे पेश आ रहे हो, और इन्होंने तो ये भी कहा है कि तुम्हारा कोई पर्सनल एंगल है इस केस में। पहले ये बात मैं नहीं मान रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर कुंद्रा सही कह रहे हैं। माने, जाओ और इनके बेटे के बेल पेपर साइन करो और फटाफट जाकर इनके लड़के को रिहा करो। इस बच्चे पर पहली एफआईआर आई है, इसको हम ज्यादा देर यहां नहीं रख सकते। बाकी कानून तो तुम समझते हो। जी सर, अभी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। जाओ। सॉरी कुंद्रा साहब, मैं आउट ऑफ बॉम्बे था, नहीं तो कल ही आपका बेटा रिहा हो जाता। अरे सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं?
बल्कि हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। सॉरी, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मैं चलूं? आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। चंकी तो रुक, मैं कमिश्नर साहब को छोड़ के आता हूँ। चले। लीजिए कपूर साहब। शिंदे, दारूगढ़। चल पुत्र, अपने घर चले। विन, ब्रदर तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। चलो चल बेटा। मैम, ये तो हमारी हॉस्पिटल की पॉलिसी है, पैसे तो आपको जमा करने ही पड़ेंगे। देखिए, आपका केस बहुत ही क्रिटिकल था, इसीलिए मुझे पेशेंट को एडमिट करना पड़ा और उसका इलाज शुरू करना पड़ा। अब तो 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, वरना हमें मजबूरन पेशेंट का इलाज रोकना पड़ेगा। 80,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? मैंने तो मेरे सारे पैसे मेरी बेटी जाई के शादी में खर्च कर दिए। पकिया काका, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम जरूर कर दूंगी। तू एक ही मेहरबानी कर कि तू कुछ मत कर। भाव, शांत हो जाइए, मैं अभी दुकान जाकर पंकज सर से एडवांस लेती हूँ। नहीं, आपका बॉस इतने सारे पैसे एडवांस में दे देगा? हाँ भाव, 14 साल से काम कर रही हूँ। पंकज सर मेरी मदद जरूर करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब मिलकर कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। आप यहीं जाई के साथ रुकिए, हम बस अभी जाकर आते हैं। सिद्धि, चल मेरे साथ। सर, जाई ने क्यों आत्महत्या करने की कोशिश की? आपके क्या समझ? जाई को आप कब से जानते हैं? अरे मुझसे बात करो। जाई से पहली बार कहाँ मिले? मैं आपको बताता हूँ, आप मुझसे बात करें, मैं आपको बताता हूँ। बस कीजिए, मेरा बेटा बेगुनाह है, एक बार मैंने कह दिया, बस। रणबीर, तू उसको लेके जा। सर लेकिन मैंने कहा ना मुझसे बात, एक सेकंड मुझसे बात कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों से कह देता हूँ, मेरा बेटा बेकसूर है। कुंद्रा साहब, वो लड़की कौन है और विन उसे कैसे जानते हैं? सर, क्या विन और उसका अफेयर था? हम ना तो किसी जाई को जानते हैं और ना ही मेरा बेटा किसी जाई को जानता है। मेरा बेटा बेगुनाह है, कितनी बार बोलूं मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं एज ए प्रोड्यूसर आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपकी हैसियत से आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। अरे राजू, देख तो जरा कौन आया अपनी दुकान पर। फुर्सत मिल गई मैडम आपको? 2 दिन की छुट्टी लेकर गई थी आप, याद है या भूल गई? पंकज सर, वो मेरी बेटी की शादी हो रही थी ना, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, उसने अपने आप को आग लगा ली है और अब वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तो बस बहुत हो गया आपके बहाने। पहले आपका पति बीमार, फिर आपके पड़ोस की लड़की की शादी, फिर उसकी आत्महत्या करने की कोशिश, अब उसकी तीमारदारी भी कर रही हो। लगता है दुनिया की सारी दिक्कतें तुम्हारे साथ ही हैं और हम क्या यहाँ मजे मारने के लिए बैठे हुए हैं? पंकज सर, आपका गुस्सा होना जायज है, पर इस वक्त मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे ना 80,000 रुपए एडवांस चाहिए थे। 80,000? अभी देता हूँ। वैसे महीने में कितने दिन काम किया है तुमने? 5 दिन। 5 दिन? 5 दिन के तो वैसे होते हैं 1200, पर ये लो 1500। वैसे तो 1200 रुपए होते हैं, पर तुमने इतने साल काम किया है ना, तो इतना तो बनता है। बट मुझे माफ करो, नमस्कार। सर, 14 साल आपकी दुकान पर काम किया है
और मेरे साथ आप ऐसा सुलूक कर रहे हैं। 14 साल आपको झेला है, एहसान किया आप जैसे कामचोरों पर। आप मेरी आई की ईमानदारी और उनकी मेहनत को एहसान कह रहे हैं? अरे 14 सालों से आपकी दुकान पर काम कर रही हैं वो। धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, एक दिन की भी नागा नहीं। चुपचाप ओवर टाइम करती रही, लेकिन आपसे कभी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांगा और आपने कभी दिया भी नहीं। अरे घुटनों में दर्द रहता है आई के, लेकिन चुपचाप पूरा दिन आपके साथ खड़े होकर काम करती रहती है, उफ तक नहीं करती। कोई भी त्योहार हो हमारे साथ हमारे घर पर न मनाकर आपके साथ आपकी दुकान में मनाती हैं। हमारे घर में दिए नहीं जलाए ताकि आपकी दुकान जगमगाती रहे, और आप मेरी आई की ईमानदारी को एहसान कह रहे हैं। ओ मैडम, यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे, धंधे का टाइम है, ग्राहकों को तकलीफ हो रही है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरी आई ने इतने साल आपके साथ काम किया। 1500 रुपए दिए थे ना, 5 दिन के 1200 रुपए होते ना, ये रहे आपके 300 रुपए। किसी का एहसान नहीं चाहिए हमें। राजू, अपने सांप के लिए ठंडा तो लेकर आना जरा। चल आई। इट्स ओके विन, मैं समझ सकता हूँ कि तेरे साथ क्या बीत रही होगी। एक तो वह जाई ने तेरा नाम लेके अपने आप को आग लगा दी, और पता नहीं वो दूसरी लड़की कौन है जो तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए रेडी हो गई। दूसरी लड़की? कौन है वो दूसरी लड़की? पता नहीं, लेकिन हाँ, चाचा जी उसके बारे में पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज पापा जी को मेरी वजह से रिपोर्टर्स के सामने हाथ जोड़ने पड़े, माफी मांगनी पड़ी, झुकना पड़ा, लेकिन इस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी यार। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की को ढूंढ के निकालूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वाह, मान के तुझे लॉकअप में एक रात गुजारने के बाद भी तू टूटा नहीं। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो कब का टूट चुका होता और शर्म के मारे अपने पिंड वापस जा चुका होता। लेकिन एक तू है जो यार रुखा है और सबका सामना करना चाहता है। हैट्स ऑफ ब्रदर। You are under arrest. आगे से लेफ्ट ले। लेफ्ट? पर अपना घर तो राइट है। तू लेफ्ट ले रहे हैं, मैं गाड़ी में से उतरूं? ओके बाबा, लेता हूँ लेफ्ट। मुहूर्त शॉट, टेक 1। Vin Kundra, you are under arrest. सर, जाई ने क्यों आत्महत्या करने की कोशिश की? आपके क्या समझ? जाई को आप कब से जानते हैं? जाई से आप पहली बार कहाँ मिले? मैं आपको बताता हूँ। आप मुझसे बात करें, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बाप के नाते आप लोगों से बोल, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मेरा बेटा बेगुनाह, प्लीज। मैं अपने पापा जी का सपना पूरा नहीं कर सका। अपनी माँ का सर मैंने शर्म से झुका दिया। आज पूरा खानदान मेरी वजह से शर्मिंदा है, और ये सब कुछ उस जाई के कारण हुआ है। अरे जाई ने आत्महत्या करनी थी तो कर लेती, लेकिन मेरा नाम क्यों लिया? और पता नहीं वो दूसरी लड़की कौन है जो तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए रेडी हो गई।
मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है, क्या दुश्मनी है उसकी मुझसे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी एक झूठी गवाही के कारण मुझे पूरी रात हवालात में बितानी पड़ी। मेरी जिंदगी का सुनहरा दिन उसने काले दिन में बदल दिया। बस बस अब बहुत हो गया। वो लड़की जो कोई भी है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसके कारण मेरे चेहरे पे काली पोती गई। ये मेरा वादा है खुद से। उसको अपने आंसुओं से मेरे चेहरे की कालक साफ करनी होगी। शांत बैठा हूं तो ये मत समझना कि आग नहीं है मेरे अंदर। डरता हूं कि कहीं समंदर कम ना पड़ जाए मेरे अंदर की आग बुझाने के लिए।